ओके, अ, इस लेक्चर में हम कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये है कि जिसमें जो अलग अलग तरह के सर्किट्स हैं, नंबर ऑफ सर्किट्स सारे एक ही सिलिकॉन पे, एक ही सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे इंटीग्रेट किए जाते हैं। मान लो नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स, नंबर ऑफ एफईटी एम्पलीफायर्स या बीजेटी एम्पलीफायर्स, वो एक ही सिलिकॉन पे हम अलग अलग तरह से इकट्ठे इंटीग्रेट करें। तो मान लो जैसे 5 एम्पलीफायर स्टेजेस हैं, 10 एम्पलीफायर स्टेजेस हैं, तो सारे एक ही सिलिकॉन पे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इट मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट सर्किट्स ऑन द सेम सिलिकॉन सबस्ट्रेट। तो अब वो इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ। और मैंने आपको बताया भी था कि आज के टाइम पे जैसे बिलियन बिलियन ट्रांजिस्टर्स एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सिर्फ समझाने के लिए। तो अब उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है कि बने बनाए ब्लॉक्स हैं, बस उनको हमने वहाँ पर प्लेस करना है और इंटीग्रेट कर देना है उसी इंटीग्रेटेड सर्किट के। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बने बनाए हैं वहाँ पर हमने सिर्फ प्लेस करना है, प्लेस करके बस कनेक्ट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है बाकी सर्किट्स के साथ। तो उनमें से दो हैं जो मेन हैं, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से दो हैं। एक डार्लिंगटन पेयर है और एक करंट मिरर है। तो पहले डार्लिंगटन पेयर का की बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है, पेयर का मतलब वही कि दो। तो जो डार्लिंगटन पेयर का मतलब भी, जो ये पेयर पहली बार किसी ने मतलब बनाया और पब्लिश किया, तो वो इंजीनियर का नाम डार्लिंगटन। तो उसमें ये है कि ये पावर सप्लाई है, वीसीसी बोल सकते हैं इसको। सो वीसीसी, क्योंकि बीजेटी की अगर बात करें तो दैट इज वीसीसी। एफईटी की बात करें तो वो है वीडीडी। तो ये बीजेटी है। दो बीजेटीज को इकट्ठा किया जाता है इसमें। वो कैसे किया जाता है अभी देखते हैं हम। सो ये वीसीसी के साथ कनेक्ट किया है, ये लोड है। सो लोड जैसे हमने देखा, कोई भी स्पीकर वगैरह कुछ भी हो सकता है, इनपुट माइक्रोफोन से कनेक्ट की जा सकती है। तो ये बेस है एक ट्रांजिस्टर का जो कनेक्ट किया गया है इनपुट से, और इसका जो एमिटर है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्टेड किया गया। और ये जो दूसरे ट्रांजिस्टर का एमिटर है वो नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया गया। और इधर दोनों कलेक्टर जो हैं वो सप्लाई के साथ कनेक्टेड किए गए हैं, वीसीसी के साथ। और ये जो पार्ट है, दो ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा इंटीग्रेट किया हुआ है, ये डार्लिंगटन पेयर कहते हैं इसका। इसकी वर्किंग अभी देखते हैं। तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये बेस है। अब ये एक ही ट्रांजिस्टर बन गया, इंटीग्रेटेड सर्किट है। उसी इंटीग्रेटेड सर्किट में दो ट्रांजिस्टर्स हैं। तो ये मेन कलेक्टर बन गया पॉइंट। ये मेन कलेक्टर बन गया, ये एमिटर बन गया, और ये बेस। अब
ये एक कलेक्टर करंट है, वो ब्रेक हो रहा है दो हिस्सों में, एक IC1 कलेक्टर करंट 1 और IC2। इट मीन्स यहाँ KCL यूज हो सकता है। ओके, और ये जो ट्रांजिस्टर 1 है यहाँ पर, और ये ट्रांजिस्टर 2 है। सो ट्रांजिस्टर 1 का जो एमिटर है वो ट्रांजिस्टर 2 के बेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसका एमिटर आउटपुट आउटसाइड के साथ कनेक्टेड है, और इसका बेस भी आउटसाइड के साथ कनेक्टेड है। ट्रांजिस्टर 1 का बेस आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, और ट्रांजिस्टर 2 का एमिटर जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कलेक्टर दोनों के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हम देखते हैं कैसे इसको देखना है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या है इसका बेनिफिट, क्या है, क्या एडवांटेज है इसका जब हमने ये दो ट्रांजिस्टर इस तरह से लगाए। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, सो हम इसको अगर केसीएल हम केसीएल लगाएं इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, तो हम देखेंगे आईसी जो वैल्यू वहां रखी है, आईसी ये वाली इज इक्वल टू IC1 प्लस IC2। ये दिख रहा है हमें, ये IC1 है और ये IC2 है। तो इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ओके, अब इसको IC इज इक्वल टू β1 IB, हम जानते हैं IC मीन्स IC इज इक्वल टू बीटा IB प्लस β2 इंटू IB2। ओके, अब इसका क्या मतलब है, β1 IC1 है ना ये वाला, और ये IC2 है। IC2 इज इक्वल टू β2 IB2, IC1 इज इक्वल टू β1 IB। β1 इसका जो ट्रांजिस्टर 1 का जो गेन है दैट इज β1, इसका जो गेन है दैट इज β2। अब IC1 जो है दैट इज दिस वन, ये वाला IC1 है। अब ये IC1 है, ये है β1, β1 मल्टीप्लाई बाय IB इज इक्वल टू IC1। तो वो यही लिखा है, β1 मल्टीप्लाई बाय IB इज IC1। दूसरा IC2 क्या है, β2 मल्टीप्लाई बाय IB2। IC2 ये वाला जो है मल्टी IC2 क्या है, ये β2 मल्टीप्लाई बाय IB2, IB2 मल्टीप्लाई बाय β2 इज IC1। ठीक है, IC2 सॉरी, वो उसी हिसाब से लिखा है। एक और जो हमने देखा था अभी कनेक्शन के हिसाब से, IB2 इज इक्वल टू IE1। ये जो IB2 है
ये IE1 के बराबर है, ये बिल्कुल IE1 है, ये वाला। क्योंकि एमीटर करंट है ये, ट्रांजिस्टर 1 का IE1 है ये। IE1 डायरेक्टली कनेक्टेड है बेस के साथ, तो IB2, सो दैट्स व्हाई IB2 इज इक्वल टू IE1। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन 3। अब है IE1 इज इक्वल टू IC1 प्लस IB, ये भी ठीक है। एमीटर करंट इज IC प्लस IB होता है, तो IE जो है, ये वाला IE1 जो है, ये वाला इज सम ऑफ IB एंड IC1, ये वाला, वो यहाँ लिख दिया है, दैट इज इक्वेशन 4। ओके, अब इसको और ज़्यादा हम अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे, IE1 क्या हुआ, बीटा 1, IC1 की वैल्यू ये वाली थी ऊपर, ये वाली, इसको हमने लिखा था बीटा 1 IB, वही लिख देते हैं, बीटा 1 IB प्लस IB, इसकी क्या वैल्यू आ गई, IB बीटा 1 बीटा 1 प्लस 1। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। ठीक है, IB कॉमन आ गया, बीटा 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, नाउ वी नो, हमें मालूम है ये IE1 की वैल्यू है, IE1। अब IE1 IB2 के बराबर है, तो हम ये कर सकते हैं, IE1 या IB2 इज इक्वल टू IE1 इज इक्वल टू IB बीटा 1 प्लस 1, यही वाली इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन हमने देखा कि IE की थी। ठीक है ना, और IE इज सेम एज IB2 इसके हिसाब से, ये वाला, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इसको हमने रखी इक्वेशन 5। सो नाउ पुटिंग इक्वेशन 5, सॉरी, इन इक्वेशन 2, IB2 की वैल्यू है वो वहां पर पुट करनी है। सो 2 में पुट करना है IB2 की वैल्यू को। इसको थोड़ा सा मिटा दूं। यहाँ पर लिखता हूँ IE1 ना हो, यहाँ लिखता हूँ IB2, क्योंकि वी नो दैट IB2 इज इक्वल टू IE1, वही यहाँ लिखा है, IE1
इज इक्वल टू IB2 और IB2 की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट किया है विच इज सेम एज IB1। तो ये IB2 की जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, वो आ जाएगा IC की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इक्वेशन 2 IC की इक्वेशन है। IC इज इक्वल टू β1 IB, ये तो है, प्लस, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस दूसरा β2 इंटू IB2, β2 इंटू IB2, IB2 क्या था, IB इंटू β+1, IB इंटू β1+1। इक्वेशन 6। So from इक्वेशन 6 इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगी IC की वैल्यू, IC इज इक्वल टू, IB को कॉमन निकाला, एक ये IB है और एक ये IB है, इनको कॉमन निकाल के हमने क्या किया, β1 इंटू β2 प्लस बीटा, तो ये आ गई हमारी कलेक्टर करंट, क्योंकि आउटपुट करंट या फिर लोड करंट, क्योंकि वी कनेक्ट लोड एट द कलेक्टर। तो ये लोड करंट मींस जो कि फाइनल आउटपुट जैसे कि स्पीकर है या मोटर है, तो ये करंट वहीं जाना है। तो IC करंट इज द आउटपुट करंट, ठीक है ना, ये तो हम बड़ी बार कर चुके हैं, आउटपुट आउटपुट करंट। ओके, तो अब आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट डिपेंड्स अपॉन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द गेन्स। ये ऐड भी हो रहे हैं, तो लेट्स से β1 ऊपर नीचे करता हूँ यहाँ, सो लेट्स से β1 इज इक्वल टू 100, β2 इज ऑल्सो 100। तो इसकी इक्वेशन में 7 लिखता हूँ, इक्वेशन 7। फ्रॉम इक्वेशन 7 IC is equal to IC is equal to IB तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस कितनी वैल्यू आ गई, IB 100 इंटू 100 है 10 टू द पावर 4, 200, 100 प्लस 100 200 एक तो हुआ, और दूसरा हो गया 10 टू द पावर 4, जो 100 इंटू 100 है वो 10 टू द पावर 4। So now the gain is 10,000 times more,
If one transistor is having a gain of just 100, this Darlington pair will give us, ये जो Darlington pair है ये हमें जो टोटल गेन देगा वो होगा 10⁴ मीन्स 10,000। 100 का गेन एक ट्रांजिस्टर का, और दोनों को अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर दें पेयर में, तो हमारा गेन जो डार्लिंगटन पेयर का बनता है वो है 10,000। मीन्स मल्टीपल ऑफ बोथ द करंट गेन्स बीटा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मीन्स 100 का 10,000 बन गया, 10⁻² का 10⁻⁴ बन गया। तो इसका ये एक बेनिफिट है कि जो गेन है, करंट गेन है, वो बहुत बहुत बढ़ जाता है इसका। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है इसका, डार्लिंगटन पेयर का। तो बाकी तो है, जो इनपुट गेन भी इम्प्रूव होता है, आउटपुट गेन भी इम्प्रूव होता है, वो तो है। तो लेकिन सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो है करंट गेन। तो अगर यही वाला ट्रांजिस्टर हम, जो अभी पीछे हमने एम्पलीफायर सर्किट किया था, वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर सर्किट, उसमें एक ही कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमने यूज़ किया था। तो अब अगर हम उसमें ये यूज़ कर लें, ये वाला जो है एम्पलीफायर यूज़ कर लें, सॉरी, ये डार्लिंगटन पेयर यूज़ कर लें एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो काफ़ी फर्क, फ़ायदा हो जाए इससे, काफ़ी ज़्यादा फायदा। तो फॉर एग्जांपल इसका एक सर्किट मैं अभी बस ये बना के फिर इसको ख़त्म करता हूँ। बाईपास कैपेसिटर यहाँ लगा सकते हो। अभी ये कपलिंग कैपेसिटर है, आगे आउटपुट को कहीं कनेक्ट, चाहे डायरेक्ट आउटपुट लोड पे कनेक्टेड है, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे आगे नेक्स्ट कोई एम्पलीफायर हो। तो अब ये सिंगल ट्रांजिस्टर की जगह अब हमने डार्लिंगटन पेयर लगा दिया यहाँ। इसका अब गेन जो है दैट इज 10⁴ लेट्स से। तो अब ये एम्पलीफायर का जो गेन है कितना बढ़ गया,
नहीं तो नॉर्मली बीटा इक्वल टू 100 होता है। तो अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो जो मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन है वो कम हो जाएगी, जो वो उसका जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो कम ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका बेनिफिट है, जस्ट बाय यूजिंग दिस डार्लिंगटन पेयर नंबर ऑफ स्टेजेस कैन बी रिड्यूस्ड, करंट गेन एक ही दम से इतना इंक्रीज हो जाता है। ये इनके फायदे हैं। तो बस अभी यही करते हैं, फिर उसके बाद करंट मिरर हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये डेरिवेशन आप एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेना।